तो जो आरोप सुशील कुमार मोदी जी लगा रहे हैं, जरा कल्पना कर लीजिए कि क्या इस देश के अंदर में जो पीड़ित है उससे मिलना किसी राजनीतिक दल के शिष्टमंडल का गुनाह है। जब 14 में से 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दागी थे बिहार के अंदर में, उस समय तो आपके मुंह में दही जम गई थी, उस पर तो प्रतिक्रिया आपकी नहीं निकल पा रही थी। अरे आपके ही मंत्री का बेटा खुलेआम अग्नेयास्त्र लहराता हुआ बेतिया में, रामनारायण मंडल का बेटा, उसमें तो आप चुप थे, उसकी चर्चा तो आप नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खुद अपराध का एक सबसे बड़ा गिरोह है, इस देश के अंदर में नोटोरियस गैंग के रूप में काम कर रहा है, आतंक का भय का माहौल कायम कर रहा है, उस पार्टी के नेता क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं? क्वारंटीन थे पॉलिटिकली, आज रोजगार उनको मिला है, तो पहला फायदा तो सरकार बनने के बाद अगर किसी को मिला है तो सुशील कुमार मोदी जी हैं। भाजपा राज्यसभा सांसद अफवाह मियां उर्फ सुशील कुमार मोदी जी ने फिर आज एक अफवाह फैलाने की कोशिश की है। बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव पर एक ऐसा आरोप, जिन आरोपों की पड़ताल बहुत पहले ही हो चुकी थी और हर मामले में जो न्यायिक निर्णय है वो स्पष्ट रूप से आ चुका है, लेकिन बरसों पुरानी अतीत की वो साजिशपूर्ण घटना का जिक्र कर रहे हैं। अब कल्पना करिए कि पॉक्सो एक्ट की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक शिष्टमंडल सामूहिक जो रेप हुए थे नाबालिग के साथ, उस पीड़िता से मिलने के लिए गया था और अस्पताल में ही गया था। लेकिन इनकी बात देखिए, ये कह रहे हैं कि गाड़ी से उतार करके उनको देखा गया, उनकी पहचान उजागर की गई, बल्कि पड़ताल में शिष्टमंडल ने जाकर करके आप बीती सुनने का काम किया ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन दिन ही बौखलाहट में थी। तो जो आरोप सुशील कुमार मोदी जी लगा रहे हैं, जरा कल्पना कर लीजिए कि क्या इस देश के अंदर में जो पीड़ित है उससे मिलना किसी राजनीतिक दल के शिष्टमंडल का गुनाह है। हाथरस की घटना को छिपाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो खुद संलिप्त थी, पूरे देश ने उस घटना को देखा और पूरा देश शर्मसार हुआ। हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मामले में जंगल राज की संज्ञा दी, कहा मैं तंग आ चुका हूं सरकार के एक्शन से। तो सवाल उठता है कि सुशील कुमार मोदी ध्यान कहां दिलवाना चाह रहे हैं? तो जो आरोप आप लगा रहे हैं सुरेंद्र यादव जी के विरुद्ध, वो आरोप की सत्ता कैसे आप प्रमाणित कर सकते हैं? क्या कोई मिलना राजनीतिक दल के शिष्टमंडलों का कोई गुनाह है क्या? अब कोई व्यक्ति अपने घर पर ला करके बातचीत कर करके अपने लेन देन की समस्याओं के संदर्भ में बातचीत करता हो, उस पर अपने अपहरण की संज्ञा दी। ये लोग, आप लोगों ने ही इसको साजिशपूर्ण हवा दी थी, जिसको आप झारखंड से कोरिलेट कर रहे हैं, उसमें संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। तो सवाल मेरा साफ है कि जो चीजें आप पीपुल डोमेन में स्थापित करना चाह रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिन चीजों की पड़ताल, जिन चीजों पर न्यायिक निर्णय न्यायालय ने दिया हो, तफ्तीश पुलिस ने न की हो। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं भाई? जब 14 में से 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दागी थे बिहार के अंदर में, उस समय तो आपके मुंह में दही जम गई थी, उस पर तो प्रतिक्रिया आपकी नहीं निकल पा रही थी। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, याद करिए फारबिसगंज की घटना, जो आपके एमएलसी आपके जो चहेते थे, किस तरह से जमीन कब्जा किया गया, किस तरह से उस गर्भवती महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन आप तो चुप हो गए थे, इसलिए कि वो आपके लोग हैं। अरे आपके ही मंत्री का बेटा खुलेआम अग्नेयास्त्र लहराता हुआ बेतिया में, रामनारायण मंडल का बेटा, उसमें तो आप चुप थे, उसकी चर्चा तो आप नहीं करते हैं। आपराधिक मामला संलिप्तता आई सामने, पत्रकारों की हत्या मधुबनी में, आप तो चुप हो गए, अब तो कुछ नहीं बोल पाते। भारतीय जनता पार्टी जो खुद अपराध का एक सबसे बड़ा गिरोह है, इस देश के अंदर में नोटोरियस गैंग के रूप में काम कर रहा है, आतंक का भय का माहौल कायम कर रहा है, उस पार्टी के नेता क्या परसेप्शन बनाना चाहते हैं? तेजस्वी ने तो जो ऐलान किया था रोजगार का, नौकरी का, कायम है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब बताइए कि गांधी मैदान में 15 अगस्त को घोषणा हुआ,
पहला रोजगार, पहला नियुक्ति पत्र किसको मिला? आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को। 20 महीने से बेरोजगार थे, क्वारंटीन थे पॉलिटिकली, आज रोजगार उनको मिला है। तो पहला फायदा तो सरकार बनने के बाद अगर किसी को मिला है तो सुशील कुमार मोदी जी हैं।